इंतहाई दिलखराश इंसानियत सोज वाक़े की बात करेंगे। इस्लामाबाद से खबर है जहां पर 2 फरवरी की शाम को एक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इंतहाई तफसीलात जो इससे मुतल्लिक आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, दिल खराश हैं। पर उससे ज़्यादा ये कि इसके ऊपर जो रिस्पांस आ रहा है वो अभी तक खातिर खा नहीं है। 2 फरवरी को जैसे मैंने बताया वाक़या हुआ है, आज 7 तारीख हो गई है, कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हो सकी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर बहरहाल एक पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए हैं। ये कहते हुए शहरियों से गुजारिश की है कि ऐसे मकामात पाक के जहाँ पर अंधेरा है, रोशनी नहीं है, वहाँ पर जाने से गुरेज़ किया जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ पेमरा ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और रिपोर्टिंग की जो ज़वाबित हैं उनका ख्याल ना रखने पर कुछ चैनल्स की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी हुई। रिपोर्टिंग की ज़वाबित की शायद मुतासरा लड़की की शनाख्त ज़ाहिर की गई। इसके ऊपर तमाम चैनल्स के ऊपर इस मामले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पहला वाक़या नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो इस पार्क के अंदर हुआ है। जैसे ही इसकी तफसीलात सामने आई F9 पार्क वाक़े की तो मुख्तलिफ़ शहरियों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपने तजुर्बात से आगाह किया और बताया कि यहाँ पर किस तरह से हरासानी के वाक़यात, इसी तरह के मिलते जुलते वाक़यात जिसमें ज़्यादती तशद्दुद हुआ है, और फिर किस तरह से F9 पार्क एक क्रिमिनल एक्टिविटी का गढ़ है जिसमें स्नैचिंग हुई है, चोरी चकारी हुई है, ये सब भी शेयर किया गया। तो हमारा सवाल ये है कि इस तरह की मुतअद्दिद कंप्लेंट्स के बावजूद जो इस्लामाबाद पुलिस मौक़िफ़ दे रही है और अभी तक कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हो सकी है, तो क्या मंतक और जवाब जो पेश किया जा रहा है वो दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से यही जानेंगे। भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले। मैडम शेख, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। नाहिल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, नालायक लोग हैं। और पुलिस कब पहुंची है वक्त पे? अच्छा, खैर से पहले तो ये मुझे पुलिस वाले बता दें कि अंधेरे वाले हिस्से कौन से हैं, रोशनी वाले हिस्से कौन से हैं। और अंधेरे वाले हिस्से में ना जाना मतलब साढ़े ते ना रहना, अपना आप इंतज़ाम करना। और दूसरी बात है, महफूज इलाके भी बता दें कि महफूज इलाके 22-27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, 23 थाने हैं आपके। और अगर 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का एक थाना भी कर दें तो अगर उसमें भी महफूज नहीं है तो बता दें। और ये सेफ़ सिटी है, कैमरों वाला सिटी है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई वारदात होती है उस वक्त का कैमरा जो है उस जगह का वो बंद होता है। और इस्लामाबाद अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मिनी कराची बन गया है। राजनियाँ, डकैतियाँ, कत्ल, चोरियाँ 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये F9 पार्क। ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यानी इस्लामाबाद के दिल में है। अच्छा। एक साल में 37 वारदातें हो चुकी हैं मैडम शेख। इधर कत्ल हो चुके हैं, कत्ल हो चुका है, वो फूड डिलीवरी बॉय हो चुका है, और रेप भी हो चुका है पहले इसमें 2023 में। जी 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 37 वारदातें हुई हैं एक साल में। मैं पीडीएम का दौर नहीं कह रहा, मैं साल में कह रहा हूँ। 37 वारदातें हुई हैं। अच्छा, 1 अरब से जायद गाड़ियाँ चोरी हुई हैं इस्लामाबाद में पिछले 1 साल में। और घरों में घुस कर डाके, और पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह जो पहुंचती है। अच्छा, लेकिन अगर इमरान खान के बनी गाला पे छापा मारना हो के तो पुलिस ही पुलिस नज़र आती है। फवाद चौधरी को कहीं से गिरफ्तार करना हो तो इधर FIR और पुलिस लाहौर पहुंच जाती है, फ़ौरन उनके घर पहुंच जाती है। अच्छा, शेख रशीद साहब का पेशाब चेक करना हो तो कमाल पुलिस महारत दिखाती है। लॉन्ग मार्च पर नहते लोगों के पर फेंटियाँ लगानी हो तो पुलिस कमाल महारत दिखाती है। अच्छा, कभी इनके ये जो 78-79 किस्म के वजीर मशीर हैं, इनमें से बहुत सारों के जरा प्रोटोकॉल तो देखें, VIP ड्यूटियां तो देखें, और इनका हाल देखें। यानी 27 किलोमीटर का कैपिटल आप कह रहे हैं और आप बेशर्मी से कह रहे हैं अंधेरे हिस्सों में ना जाना, रोशनी वाले हिस्सों में ना जाना। और अंधेरे हिस्से हुए क्यों अंधेरे? आप लोग किस पब्लिक मकाम है ना एक पाक। कल को खुदा ना खास्ता मैं आप कोई भी, अगेन खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कोई भी अपने किसी भाई मियाँ बाप के साथ जाए और किसी अंधेरे वाले इलाके में जाए तो मतलब क्या जस्टिफाइड है इस तरह से हमारे साथ जुर्म होना? ये तो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान। लेकिन रीमा, मैं आपसे इसके ऊपर ख़ास तौर पे कमेंट चाहूँगी। जो हैवान थे, जब उन्होंने ज़्यादती की तो उसके बाद वो ये कहते गए, लड़की बता रही है कि आइंदा शाम के वक्त तुम घर से बाहर मत निकलना। अलीना, हैवान तो नहीं थे,
अफसोस ये है कि वो इंसान थे और पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद के बहुत से केसेस होते हैं, वाक़यात अक्सर रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन ये एक जेन्युइन मसला है हमारे मुल्क का कि जिनसी ज़्यादती होती है, ख़ास तौर पे लड़कियों, ख़वातीन के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है, मर्दों के साथ भी होती है। तो इसको पहले तो एक्नॉलेज करना चाहिए और विद रिस्पेक्ट, बहुत से लोग हमारी एक लैंग्वेज का हिस्सा बन गया है, हम इसको ज़्यादती कहते हैं, ये ज़्यादती नहीं है, ये तशद्दुद है, ये वायलेंस है। तो सबसे पहले लैंग्वेज में अगर हम वो वायलेंस को रिकग्नाइज करेंगे, मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये कि पहले जब हम कहते हैं कि ख़वातीन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वल्नरेबल है, महफूज नहीं है, हमें डांट दिया जाता है कि आप तो भारत की दुश्मन की ज़ुबान बोल रहे हैं, भारत में रेप होता है, पाकिस्तान में तो इज्जत दी जाती है ख़वातीन को। इस तरह की इज्जत दी जाती है ख़वातीन को कि आए दिन एक नहीं मल्टीपल रेप्स, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने रेप किया, उन्होंने कहा शाम को पार्क में ना आना। पुलिस ने भी यही कहा कि देर रात को या अंधेरे हिस्सों में पार्क में ना जाना, क्योंकि बात वही है कि कहीं ना कहीं आप ही की गलती है कि आप पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं, आप घरों में रहें। अगर घर में आपके साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, कहीं आप ही की गलती है, आपने शायद कपड़े सही नहीं पहने होंगे, शायद आपका रवैया सही नहीं होगा। कहीं हम किसी ना किसी तरह विक्टिम को, सर्वाइवर को ब्लेम करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वहां तक हम नहीं जाते। आखिरी बात, ये जो आपने बात की कि पेमरा का नोटिस आया, देखिए ये वाकया हुआ, ये क्राइम हुआ, जुर्म हुआ। अब पेमरा ने रेगुलेटरी बॉडी है, उसको रेगुलेट करना है कि किस तरह की कवरेज हो सकती है। वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि जो सर्वाइवर है उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें, पूरी कवरेज रोक देना। जब मोटरवे गैंग रेप हुआ था, मेरा ख्याल है 2020 में, तभी इसी तरह की डायरेक्शंस आ गई थी कि आप कवरेज नहीं कर सकते। मतलब ये क्या मुल्क है, ये मजाक है बिल्कुल। कुछ दिन पहले पीटीए ने विकिपीडिया पूरा बैन कर दिया, बसंत पूरी बैन कर दी, अब उन्होंने कहा कवरेज रेप केस की नहीं हो सकती। हर चीज का हमारे पास एक ही हल है, वो ये कि आप बैन कर दो, ईजियर वे आउट है, बैन लगा दो आप। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, इदारे हैं, ना इनमें समझ है, ना इनमें सोच है, ना इन्हें पता है कि प्रोपोर्शनल नेसेसरी रास्ता क्या है। एक ही चीज वो कर सकते हैं, बैन कर दो। मुझे खौफ ये है कि इस तरह के केसेस और रिपोर्ट होंगे। खवातीन का घर से निकलना भी बैन कर देगी हुकूमत, खवातीन का स्कूल कॉलेजेस जाना बैन कर दो, खवातीन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना बैन कर दो, क्योंकि सिक्योरिटी जो रियासत का एक बेसिक एक फर्ज है, एक ड्यूटी है, वो नहीं प्रोवाइड करती। और जो इसको पॉइंट आउट करते हैं उनको कहा जाता है औरत कार्ड ना खेलें, सस्ते फेमिनिस्ट, लिबरल नाज़ीज, क्या कुछ नहीं हमने सुना। इस बात को एक्नॉलेज करवाने के लिए कि पाकिस्तान में खवातीन गैर महफूज हैं। सलीम साफ़ी साहब, अभी तक हमारे इदारों में इतनी बेहिसी क्यों है? ये बड़ा रेलेवेंट इक्विवेलेंस ड्रॉ किया है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, ये कहने की कि जो मुजरिमान हैं वो भी यही कह के गए भाई तुम इस वक्त रात को ना निकलना, और पुलिस भी यही कह रही है कि भाई आप रात को या बगैर रोशनी वाले अंधेरे वाले मकामात पे ना निकलें। नहीं, पुलिस की अगर ये बात है तो ये तो बिल्कुल गलत है, और पुलिस ज़िम्मेदार है, इस्लामाबाद ज़िम्मेदार, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है। इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है, शर्मनाक वाक़या है। दिन हो, रात हो, अंधेरे वाली जगह हो, रोशनी वाली जगह हो, वहाँ पे आवाम के जान माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ देना वो पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग इदारों की ज़िम्मेदारी है। और हर गली में है, हर मोहल्ले में है, हर शहर में है, और इस्लामाबाद में तो ख़ुसूसियत के साथ है उनकी ज़िम्मेदारी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तो हम बैसित मुआशरा अखलाकी इन्हितात के भी शिकार हैं। दूसरी बात आप देखें कि ये इस्लामाबाद वैसे तो ज़ालिमों का शहर है, जो ताकत वाले लोग होते हैं और हुक्मरान होते हैं, लेकिन इसके बासी बड़े मज़लूम भी है। मसलन आप देखें कि पिछले सालों में इस्लामाबाद की आबादी वो कई लाख बढ़ गई है, लेकिन पुलिस वही की वही थी। इस वक्त अभी इस हुकूमत ने ये 1600 भर्तियाँ करा दी, लेकिन इस वक्त भी जो जितना आबादी के हिसाब से पुलिस फोर्स होनी चाहिए वो अब भी बहुत कम है।
अच्छा, ये जो रियासत मदीना के इतने अरसे हुकूमत रही, आपने देखा कि दूसरों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले एक SP थे ताहिर दावड़, वो इस इस्लामाबाद से अगवा किए गए और फिर उनकी लाश वहाँ से बरामद हुई। और आपको याद होगा कि उस वक़्त के अमीरुल मोमिनीन इमरान ख़ान साहब ने बुलाया था उनके बच्चों को कि मैं आपको इंसाफ दूँगा, और शहरयार अफरीदी ने भी असम्बली के फ्लोर पे बड़े कस्बे काई थी। आज तक कोई उसकी इंक्वायरी किसी ने देखी कि वो ताहिर दावड़ को किसने मारा और क्या हुआ क्या नहीं हुआ? इसी तरह मसलन इमरान ख़ान की हुकूमत में मेरे घर में लोगों ने घुसने की कोशिश की, उसमें मेरा सिक्योरिटी गार्ड उसने बहादुरी दिखाई और वो ख़ुद भी उसको गोलियां लगी, ज़ख्मी हो गया, लेकिन शुक्र है उसने घर की इज़्ज़त का वो ख्याल रखा। उसकी FIR उस वक़्त दर्ज हुई। इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म भी हुई, आज तक मुझे पता नहीं चला कि उसके ज़िम्मेदार वो कौन थे। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छा। फिर यहाँ पे आप देखें कि लाहौर के सिवा पाकिस्तान में कहीं पे भी रियल टर्म्स में सेफ सिटी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो रहमान मलिक मरहूम ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में चंद कैमरे लगाए थे, अब 100-150 का कैमरों का इजाफा इस दौर में हुआ। आपने उस रोज़ पेशावर में भी देखा कि BRT तो बना रहे हैं लेकिन सेफ सिटी नहीं है। इस्लामाबाद में भी हमने मेट्रो बना दिया लेकिन सेफ सिटी नहीं है, जिसकी बड़ी वो अशद ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि भाई क्या हम पुलिस को वो वसाइल दे रहे हैं जो उनको रिक्वायर्ड है, या वो इख्तियार दे रहे हैं। हम रिक्रिएशनल स्पॉट्स तो बना रहे हैं, फैसिलिटीज़ तो बना रहे हैं, चीज़ें तो बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान। सुहेल वड़ैत साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखें जी, बुनियादी बात तो यह है कि ये वाकया बड़ा कंडेम्नेबल है, और जो रीमा साहबा ने कहा है बिल्कुल मैं उनके आर्गूमेंट से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि विक्टिम को ही जो है कसूरवार ठहराया जाता है, वो अंधेरे को कसूरवार ठहराया जाता है, लड़की के बाहर निकलने को कसूरवार ठहराया जाता है, बजाय इसके कि उन जालिमों, ताकतवरों और उन जो गुंडे थे जिन्होंने ये काम किया है उनकी हरकत का नोटिस लिया जाता है और उनको रोकने से, उनको फिरने से वहां मना किया जाए पार्क के अंदर। किस तरह शहर के बीचों बीच एक पार्क के अंदर ये वाकया हो गया, मैं तो हैरान हूँ। और किस तरह से ये वाकया हजम भी हो रहा है, और इतने दिन हो गए और अभी तक वो पकड़े भी नहीं गए। तो मेरा ख्याल है F9 पार्क के गेट्स जो हैं उनके ऊपर तो कैमरे होंगे, उसको ट्रेस करना चाहिए। और दूसरा ये हमारा अमूमी रवैया भी है कि कमज़ोर औरत के पर हमला, कमज़ोर जो विक्टिम है उसको निशाना बनाना, और किसी के कपड़ों को हदफ़े तनकीद बनाना, किसी के चाल ढाल को हदफ़े तनकीद बना के, अभी वो देखें एक AC है कराची में, उनको हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ ये सोसाइटी का रवाज के कपड़े पहनने पे भाई आप क्यों एतराज कर रहे हैं किसी के? तो ये चीजें जाहिर है ये खत्म होनी चाहिए एक महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में। अच्छा सर, आप शहर के बीचों बीच कहते, थोड़ा मैं यहाँ पर ये भी वजाहत कर दूँ गो कि ये जस्टिफाइड नहीं है कि इस पार्क के बारे में कहा जाता है, हमारे इस्लामाबाद के जो तज्ज़ियाकार बैठे हैं बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 3 इसकी जो एंट्रेंसेस हैं 3 तरफ से, तो ये शहर के अंदर है, एक तरफ इसकी जंगल की तरफ लगती है जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी है, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर इस तरह के मामलात भी हैं तो यहाँ पर, और फिर वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हुए, तो यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाना चाहिए था ताकि ऐसे मामलात हो ही ना।